नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद किसान संगठनों में बिखराव, 2 यूनियनों ने किसान आंदोलन से खुद को किया अलग। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 18,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में क्रिएटिविटी सेंटर और लोहरदगा में महिला कॉलेज का किया उद्घाटन, कहा शिक्षा ही विकास की कुंजी। और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, पलामू और सरायकेला में 4 नक्सली गिरफ्तार, देवघर में 17 साइबर अपराधी भी गिरफ्त में। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने किसान आंदोलन से अपने को अलग कर लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रमुख वीएम सिंह ने कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई, उसकी जिम्मेवारी भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। इधर भारतीय किसान यूनियन भाटू गुट के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि किसान हल चलाता है, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 10,335 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी है। यह वर्ष 2020 की कीमतों से 375 रुपए से अधिक है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस फैसले से खोपरे की खेती करने वाले लाखों किसानों को, विशेषकर 12 तटीय राज्यों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्रम में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि जब सरकार कीमतों को बढ़ाती है तो बाजार में भी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में अब तक 18,413 लोगों को कोविशील्ड टीके लगाए गए हैं। अब तक कहीं से भी टीके की किसी दुष्प्रभाव की खबर नहीं आई है। इस बीच राज्य में 1,16,589 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस रोग से स्वस्थ होने की दर 98.44% हो गई है। इस समय राज्य में केवल 772 सक्रिय मामले बच गए हैं। राज्य में अब तक 51,68,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 20,29,000 से अधिक लाभार्थियों को टीके लगाए जा चुके हैं। भारत ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। सरकार की समय रहते कार्रवाई और समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखने से कोरोना के दैनिक मामले लगातार घट रहे हैं। इससे कोरोना से हुई मौतों की संख्या में भी लगातार कमी आई है। देश में अब संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.91% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,03,59,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। देश में कोविड से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से घट रही है। इस समय 1,76,000 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.65% है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सूचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2020 कोविड-19 के टीके की खोज के लिए जाना जाएगा और दुनिया के सामने इस साल की चुनौती सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को टीके लगाने की होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल की 148वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति को बड़ा उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को महामारी घोषित किए जाने के बाद इससे निपटने के लिए सामूहिक रूप से छेड़े गए जोरदार अभियान से इसका फैलाव रोकने और मौतों की संख्या कम करने में मदद मिली। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने का टीका कोवैक्सीन ब्रिटेन में वायरस के नए रूप
और भारत में फैल रहे वायरस के संक्रमण से बचाने में समान रूप से प्रभावी है। आईसीएमआर के सहयोग से कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने विकसित की है। ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस COV-2 के रूप में बदलने के बाद उसके सभी रूपों की पहली बार आईसीएमआर NIV में सफलतापूर्वक अलग किया गया और जांच में इसका उपयोग किया गया। कोडरमा के कर्मा में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है। इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला 18 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा के कर्मा में 319 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य इन दिनों काफी धीमी गति से चल रहा है। अभी तक नींव खुदाई की प्रक्रिया ही चल रही है, जबकि 18 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 2022 तक काम पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। एक तरफ कोरोना काल के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी तरफ एजेंसी को निर्माण कार्य के लिए बालू नहीं मिलने का हवाला विभाग की ओर से दिया जा रहा है, जिसके कारण लगातार निर्माण कार्य पिछड़ता जा रहा है और धीमी गति से निर्माण कार्य के कारण अभी तक कई परियोजनाएं भी अधूरी पड़ी हुई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए 18 राज्यों को 12,351 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी की जाने वाली अनुदान राशि की यह दूसरी किस्त है। यह सहायता उन 18 राज्यों को दी गई है जिन्होंने पहली किस्त का उपयोग कर लिए जाने के बारे में प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और इन संगठनों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए दी जाती है। अनुदान राशि पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की संस्थाओं को दी जाती है। पत्र सूचना कार्यालय, रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची और फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला की ओर से आज स्वच्छता पखवाड़ा 2021 स्वच्छता ही सेवा विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की निदेशक नैन्सी सहाय, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर एकेडमी अजीत कुमार सिंह, यूनिसेफ के कुमार प्रेमचंद्र और PIB के ADG अरिमर्दन सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में समन्वयक की भूमिका फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर महभीश रहमान ने निभाई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, रोकेंगे कोरोना को, रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज लोहरदगा जिले में 9 करोड़ रुपए की लागत से बने महिला कॉलेज का उद्घाटन किया। इस कॉलेज का निर्माण सेन्हा प्रखंड के बरही में किया गया है। उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल के अलावा राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद सुदर्शन भगत और विधायक चमरा लिंडा भी मौजूद थे। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। विकास का, शिक्षा ही विकास का कुंजी है। मैंने देखा कि ये राज्य दूसरे राज्यों से अलग है। अलग इसीलिए है कि ये यहाँ के महिला पॉपुलेशन, जनरली देखा जाए तो महिला पॉपुलेशन दूसरे राज्य में कम है, लेकिन ऐसे एक राज्य है महिला पॉपुलेशन
पुरुषों से ज्यादा है, कम ही सही लेकिन अधिक है। इससे पहले राज्यपाल ने रांची के मोरहाबादी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी सेंटर में क्रिएटिविटी सेंटर का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इसे विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात बताया। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दिन में 2 बजे तक और लोकसभा कार्यवाही शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा सत्र 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व आर्थिक फोरम के दवोस संवाद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योग जगत के 400 से अधिक नेताओं के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। कोरोना काल के बाद विश्व आर्थिक फोरम के तहत इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने एक AK-47 और 24 जिंदा कारतूस के अलावा कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की है। जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से करीब 150 राउंड फायरिंग हुई। उधर सरायकेला खरसावां जिले में भी पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कई बैनर और पोस्टर मिले हैं। इधर राजधानी रांची में भी पुलिस ने उग्रवादियों के कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को यह सफलता नगरी थाना क्षेत्र में मिली है। देवघर जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों से पुलिस ने 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। प्रस्तुत है जिले में आज 30,000 रुपए और 2 बाइक बरामद किया गया है। यह छापामारी करमाटा जामताड़ा जिले में है, वहां पर की गई है। इसके अतिरिक्त देवघर जिले में खागा, पथरौल, पालाजोरी और चित्रा थाना क्षेत्र में छापामारी कर कुल 17 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आज दुबई में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी महीने के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का सम्मान शुरू करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के जरिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। अब संक्षिप्त खबरें। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद कल वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस का शुभारंभ करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आज दोपहर सीने में दर्द के बाद फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड किसान ऋण माफी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर देवघर जिले में उपायुक्त मंजू नाथ बजंत्री ने 385 से अधिक कृषक मित्रों के साथ ऑनलाइन बैठक की। पलामू जिले में 31 जनवरी को बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस दौरान 3 लाख से ज्यादा बच्चों को अभियान के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। परिवहन विभाग ने आज पाकुड़ जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया। सांसद विजय हांसदा ने फ्लैग ऑफ कर दौड़ की शुरुआत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद किसान संगठनों में बिखराव, 2 यूनियनों ने किसान आंदोलन से खुद को किया अलग। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 18,000 से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98% से अधिक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रांची में क्रिएटिविटी सेंटर और लोहरदगा में महिला कॉलेज का किया उद्घाटन। कहा शिक्षा ही विकास की कुंजी।
और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। पलामू और सरायकेला में 4 नक्सली गिरफ्तार। देवघर में 17 साइबर अपराधी भी गिरफ्त में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।